आइकॉनिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अजय हूं और आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह मामला सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के उपयोग से जुड़ा हुआ है। विश्लेषण: सोनम वांगचुक मामला और एनएसए हिरासत को चुनौती। 1. विषय का मर्म, कोर ऑफ द मैटर। आइकॉनिक न्यूज का विश्लेषण कहता है कि यह मामला सिर्फ एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि ये न्याय और मानवीय अधिकारों की कसौटी पर राज्य की शक्ति के इस्तेमाल को चुनौती देता है। कौन है सोनम वांगचुक? वह एक जाने माने शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो लद्दाख में राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। क्या है मामला? उन्हें लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के आरोप में 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्हें इस समय राजस्थान की जोधपुर केंद्रीय जेल में रखा गया है। एनएसए एक कठोर निवारक हिरासत कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जो सरकार को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, अगर यह माना जाता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। 2. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का आधार, द चैलेंज इन एससी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की है। भावनात्मक और कानूनी आधार। 1. गैर कानूनी हिरासत। याचिका में उनकी हिरासत को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। 2. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। आरोप है कि यह हिरासत संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 जीवन और स्वतंत्रता और 22 हिरासत से सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। 3. पारदर्शिता की कमी। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कोई प्रति नहीं दी गई है और न ही उन्हें वांगचुक से संपर्क करने दिया गया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। 4. द्वेषपूर्ण कार्रवाई, मालाफिडे एक्शन। आरोप है कि यह हिरासत लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए राज्य की एक दुर्भावनापूर्ण मालाफिडे कार्रवाई है। 3. मानवीय और भावनात्मक पहलू। ये मामला दिखाता है कि जब एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, जिसने देश के लिए भी योगदान दिया है, पर इतने कठोर कानून का इस्तेमाल होता है तो एक मानवीय संकट खड़ा हो जाता है। एक ओर राज्य की सुरक्षा बनाए रखने की चिंता है, तो दूसरी ओर एक नागरिक के न्याय और स्वतंत्रता के अधिकार की पुकार है। आइकॉनिक न्यूज का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जो 6 अक्टूबर 2025 को होने वाली है, इस बात पर रोशनी डालेगी कि क्या सरकार ने एनएसए का इस्तेमाल एक निवारक उपाय के रूप में किया या फिर यह लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का प्रयास था। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में विरोध के अधिकार की सीमाएं निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। आइकॉनिक न्यूज इस मामले से जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी आवाज उठाना ही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।